इनका चरसा खींच देगा सरकार और पार्टी। जनतो दरबार में ही 10 गो झबरा के रखे हुए हैं, झाँव 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 झाँव, कोई 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 करता है, काम तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि विधानसभा का काम चुनाव है, इसलिए दंड बैठकी कर रहे हैं। चुनाव के बाद फिर ये लोग अपना, हमको सूचना मिली आप ही के माध्यम से, जो हम मटिहानी को बर्बाद कर दिए। मटिहानी में आपको मेडिकल कॉलेज दें, हम मटिहानी में आपको इंजीनियरिंग, विकसित मटिहानी बनाएंगे। चूँकि हम IAS UPS की तैयारी दिल्ली में कर, जिस विधायक को आपने चुना है वो मूर्ख विधायक है। हेलीकॉप्टरे से स्लैब आएगा और सिमरिया से बलिया तक स्लैब से रिंग बांध के निर्माण। हम इंद्र भगवान वाला भी पानी नहीं पड़े, से हमारे मतदाता को कीचड़ से दर्शन नहीं। अब चुनाव में तो मजबूरी है, आना ही पड़ेगा। यानी ब्लॉक में हम हाथी लाएंगे, घोड़ा लाएंगे। मवेशी के शरीर पर 50% मांस और खून घटे, फसल खत्म हो गई 100%। 13 पंचायत मवेशी के चारा, कीटनाशक दवा, क्योंकि यह बिना बच्चा का माँ है। प्रसव का हाले इन लोगों को पता नहीं है। हम ना चुनाव हारते हैं ना जीतते हैं, हम तो मटिहानी के बेटा हैं, सेवक हैं। हम कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे, हम बेगूसराय बेटा की प्रचार कर रहे हैं। बेगूसराय में लगातार बाढ़ की स्थिति जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी में खास बनता है मटिहानी विधानसभा। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो गंगा के पेट में रहता है। जब सीजन आ जाता है तो गंगा जो है उफान मारती है और इसमें जो है कई गांव जो है वो त्रस्त हो जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक और लगातार जो है जनप्रतिनिधि जो भी हैं आवाज़ उठाते हैं, लेकिन काम जमीन पर कितना होता है ये भी देखने वाली बात है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह हमारे साथ इस वक्त हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत, चंदन बंदन अभिनंदन। सर, मटिहानी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कहा जाता है, जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो एक ही मुद्दा होता है दियारा क्षेत्र का कि कटाव जो है, कटाव पर कैसे नियंत्रण हो। इसको लेकर के सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। शायद आप भी इस मुद्दा को लेकर के आए होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। बोगो सिंह मेरा नाम है, सनातन धर्म का बच्चा है, भारत माता के लाल हैं, मटिहानी जनता की आवाज़ हैं, मटिहानी जनता का भाई हूँ, सेवक हूँ, बेटा हूँ। जो कमिटमेंट मैंने किया ईमानदारी से उस कमिटमेंट को पूरा किया। मेरे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। वर्तमान विधायक हैं सर आपके, उन्होंने कहा कि इस 15 साल में जो भी कंबल या नारियल की राजनीति की गई हम वो सब नहीं कर रहे हैं, हम जो है रिंग बांध बनवा रहे हैं। नहीं, हमको सूचना मिली आप ही के माध्यम से, जो हम मटिहानी को बर्बाद कर दिए। हम मटिहानी को शून्य पर आउट कर दिया और मतदाता ने भी उनके बातों पर एतबार किया, मुहर लगाया, जिस कारण हम 250-300 वोट से हारे। उन्होंने कहा था, हमको याद है, जो मटिहानी में कुछ नहीं है, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपको मटिहानी में डिग्री कॉलेज देंगे, हम मटिहानी में आपको मेडिकल कॉलेज देंगे, हम मटिहानी में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, हम मटिहानी को विकसित मटिहानी बनाएंगे। चूँकि हम IAS UPS की तैयारी दिल्ली में करते थे और जिस विधायक को आपने चुना है वो मूर्ख विधायक है, वो आपको नेमन चूस दे के ठग रहा है। तो हम सरिया नहीं बांटेंगे, हम धोती नहीं बांटेंगे, हम कम्बल नहीं बांटेंगे, हम नाव नहीं चलाएंगे, हम मवेशी को भूसा नहीं देंगे। ये सब है ठगने की विद्या। हम आपको रेडीमेड रिंग बांध देंगे। रेडीमेड रिंग बांध? रेडीमेड। 4 साल हो गया और सिमरिया से बलिया तक हम ऐसा रिंग बांध बना देंगे जिसमें गंगा का पानी अबे नहीं करेगा। इंद्र भगवान वाला भी पानी हम रोकने का प्रयास करेंगे। जो मटिहानी विधानसभा में इंद्र भगवान वाला भी पानी नहीं पड़े, जिससे हमारे मतदाता को कीचड़ से दर्शन नहीं हो।
तो हमको जो सूचना मिल रही है, बेगूसराय के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका मटिहानी भी कर्म क्षेत्र है, दिल्ली या पटना में स्लैब का ढलाई हो रहा है। हेलीकॉप्टरे से स्लैब आएगा और सिमरिया से बलिया तक स्लैब से रिंग बांध का निर्माण हो जाएगा, जैसा हमको सूचना मिल रही है। लेकिन हमको इस सूचना में कन्फ्यूजन भी हो रहा है। कन्फ्यूजन इस बात का हो रहा है जो भैया अब तो 1 साल चुनाव बचा, 4 साल तो कोई आए नहीं, अब चुनाव में तो मजबूरी है, आना ही पड़ेगा। तो अगला चुनाव के बाद अब गंगा जी आएंगे तो कोनो स्लैब को फोटो ला के दिखा देंगे जनता को, है देखिए स्लैब ढला हो गया है, हेलीकॉप्टर की फुर्सत नहीं हो रहा है या हेलीकॉप्टर तेल नहीं है, उठा के हम बना देंगे। तो ये सिर्फ मटिहानी के जनता के साथ भद्दा मजाक, क्रूर मजाक। अब मटिहानी के जनता को विचार करना है, क्या करना है। हम तो भैया मानवीय संवेदना, जब तक सांस है हमारे दर पर या फील्ड में, यदि किन्हीं के आंख में आंसू देखेंगे तो उस आंसू को पोंछने का हम प्रयास करेंगे। यही मेरा धर्म कहता है, यही मेरा कर्म कहता है। और इसको यदि कोई ठग विद्या कहते हैं तो उनका सोच, उनको मुबारक। लेकिन बीच बीच में आप ही लोग के चैनल से के माध्यम से देखे थे 2-4 को कमलोर बांटे हैं। कुछ लोग बताया कि कोई उतरी उतरी लेके जाता है तो 1500 से मदद तो करते हैं। तो बोगो सिंह के रास्ते पर तो दुनिया को आना पड़ेगा, दुनिया को। और बोलने से पहले अपने जमीर को जिंदा करना पड़ेगा, गिरेबान को झांकना पड़ेगा। जिस सरकार में है, दिल्ली एंड पटना की सरकार में, उस सरकार से उनको पहले हाउस में क्वेश्चन करना चाहिए। ये 400 का महीना पेंशन चॉकलेट है कि क्या है? ये 5 किलो पूरे देश में 80 करोड़ लोग भिखमंगा की तरह लाइन में खड़ा है 5 किलो अनाज के लिए। ये भी उनको गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भारत सरकार से भी पूछना चाहिए। तो यहाँ बेचारे गरीब के बीच में नाटक करते हैं, नाटक से बढ़िया है जो सत्य बोलने का प्रयास करें। इसलिए भैया हमने कभी कमिट नहीं किया कि मटिहानी ब्लॉक में हम हाथी लाएंगे, घोड़ा लाएंगे। हमने कहा भाई हम जिस लायक हैं उस लायक आपकी सेवा करते रहेंगे, और जब तक सांस है तब तक इस मटिहानी धरती का ऋणी बेटा हूँ, ऋणी भाई हूँ, ऋणी सेवक हूँ। इसलिए मटिहानी की जनता ने इस बेटा को 4 बार विधायक बनाया, 1 खेप जिला परिषद बनाया, 2 खेप पैक्स अध्यक्ष बनाया। इतना संस्कार दिया जो नमक रोटी कोई टेंशन नहीं है। तो मैं दानवी चेहरा लेके इस धरती पर जीना पसंद नहीं करता। क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार, जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का आप दौरा भी किए हैं, हमने आपके फेसबुक के माध्यम से देखा। क्या समस्या देखने के लिए मिलता है? लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश जी। समस्या तो अस्त व्यस्त लोग हैं। नेताजी का और अफसर का आँख की चर्बी, मांस बहुत मोटा हो गया, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। हम तो देखे मवेशी की हालत, मवेशी के शरीर पर 50% मांस और खून घट गया, फसल खत्म हो गई 100%। 13 पंचायत है हमारे विधानसभा में और 2 नगर निगम है। मवेशी के 50% खेल खत्म है, सड़क पर पानी चढ़ गए। हमको लगता है जो 25-30% घर में भी पानी घुस गया है।
और 1-2 दिन जिस रूप में गंगा जी बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो लबालब भी हो जाएगा। यातायात एक दूसरे गांव से संपर्क पर टूट चुका है। आपके माध्यम से भी हम देखें, हम भी देखते हैं, तो हम तो कह दिया, जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधि के माध्यम से आग्रह भी किया, जनप्रतिनिधि महोदय से भी आग्रह किया जे कम से कम इस दुख के घड़ी में मवेशी चारा, कीटनाशक दवा की व्यवस्था तो करवाइए, नाव की व्यवस्था करवाइए, पन्नी की व्यवस्था करवाइए। लेकिन वो कहते हैं इस पर हमको विश्वास ही नहीं है, हम तो परमानेंट इलाज करने वाले लोग हैं, आत्मनिर्भर मटिहानी बनाने वाले लोग हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भैया? हम